मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। अगेन हम सेकेंड वीडियो में फ्रैक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। एक, आपको होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप नुमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। रूल नंबर 2 में दो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास में, तो नुमरेटर को मल्टीप्लाई किया, आंसर 33 आया। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 35 आया। तो हमारी जो एक्सरसाइज 2B है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। इसमें जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें शेडिंग करनी है, जो डायरेक्ट हम बुक के अंदर कर सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज 2B के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसके अंदर हमें एक होल नंबर और हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है। और आपको जो नॉर्मली हम लोग इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन उन्होंने साथ में हमें जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी बोला है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 28 में 5 को डिवाइड करना है। 5 5 जा 25, रिमेनिंग रह जाएगा हमारा 3। तो हम क्या करते हैं, ये 5 यहाँ लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर और 3/5। दिस 28.5 जो है वो हम 5 3/5 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इन्होंने लोवेस्ट फॉर्म के लिए भी बोला है, इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर जी लिया है। इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/15 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/15 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि 12/15 जो है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो इस तरीके से 12/15 को हम 4/5 में जब कन्वर्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके, इसको हम लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है, उसके बाद अगेन आपको जो 4 क्वेश्चन है इसमें आपको शेड करने के लिए बोल रखा है, तो जो आप डायरेक्टली बुक के अंदर शेड कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करने के लिए बोला है, 2/3 ऑफ 2/4। जब आपको इसका 2/4 का 2/3 निकालना होता है, तो हम 2/3 को एज इट इज़ लिख के ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अगर कैंसिल आउट नहीं होता है तो नुमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा फिर इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 की टेबल में 12, और तो हमने 4 और 4 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 1/3। तो दिस विल गिव्स यू द लोवेस्ट फॉर्म, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म आ गया। इसी तरीके से हमने उसके बाद हमको जो है कि जैसे अगर सपोज़ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने जी लिया, जी के अंदर हमें दे रखा है 7/9 ऑफ 81 kg, यानी 81 kg का 7/9 कितना होगा। तो हमने 7/9 लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, 81 लिखा, 9 की टेबल में 81 9 टाइम्स आता है, तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 kg। तो हमारा आंसर आ जाएगा 63 kg। उसके बाद में इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट निकालना है और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिवाइड करके और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन का 4th 5th 6th का ए पार्ट लिया है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट भी निकालना है। 6 के ए पार्ट में 6 का हमने ए पार्ट लिया है, इसमें प्रोडक्ट भी निकालना है। 3 × 5/5, जो अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 5 जा 25 + 1 26/5। फिर हम लोग क्या करेंगे, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 78/5। फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में मिक्स में करना है, तो हम क्या करेंगे, 78 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, उसके बाद ये 28 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 रिमेनिंग रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 3/5। दिस इज़ 15 3/5। तो ये आपको प्रोडक्ट भी निकालना था और मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना था। उसके बाद जो है हमारे पास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है 2/5 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज। तो जो पूरी क्लास है उसके अंदर जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास में 50 स्टूडेंट्स हैं। जो 50 स्टूडेंट्स में से जो 2/5 स्टूडेंट्स हैं वो उनको क्या पसंद है, उनको मैंगोज़ पसंद हैं, और उसमें से जो
1/5 स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या पसंद है, एप्पल पसंद है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है। इसके लिए आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैंगो प्लस एप्पल अगर आपको निकालना है तो 2/5 प्लस 1/5 किया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम फटाफट लिख सकते हैं कि ये 3/5 आ जाएगा। लेकिन कितने लोगों को बनाना पसंद है, तो हमें इसके लिए 1 में से 3/5 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, 1 × 5 × 3 × 1, दिस गिव्स यू 5 - 3/5, दिस इज इक्वल टू 2/5। तो हमारा आंसर आ जाता है कि 2/5 जो है वो लोगों को जो है वो बनाना पसंद है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में एक गर्ल के बारे में बताया गया है जिसका नाम रिया है और वो एक बुक पढ़ रही है और उसने 1 घंटे में जो है बुक का 1/6 पार्ट जो है वो पढ़ लिया है। और जो बुक है उसके अंदर कितने पेजेस हमको दे रखे हैं, 3606। तो हमें ये पता करना है कि उसने 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़े। तो हम क्या करेंगे, 1/6 ऑफ 3606 निकाल लेंगे। ये 6 से इजीली डिवाइड होता है तो हम जानते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 = 36, फिर आपका 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 601। तो हमें ये पता चलता है कि जो रिया है उसने 1 आवर के अंदर 601 पेजेस को रीड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें बताया गया है कि जो रीना है उसने 30 डजन्स मैंगो जो हैं वो बाय करे थे, लेकिन उसमें से कुछ जो मैंगो जो हैं वो ब्रोकन है। तो मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ मैनी डजन्स रीना बॉथ। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है रीना के पास कितने डजन्स एग्स हैं, 30, और उसमें से ब्रोकन कितना है, उसके अंदर से जो ब्रोकन है वो है आपका 2/5 जो है वो ब्रोकन है। अगर 2/5 ब्रोकन है तो हम आसानी से गुड एग्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें 1 में से 2/5 को माइनस करना पड़ेगा एंड दिस गिव्स यू 3/5। लेकिन इसमें से फ्रैक्शन आया, अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आप इसको क्या करोगे, 3/5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि उसके पास टोटल कितना है 30 डजन, और 5 से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके पास कितने गुड एग्स हैं, जो हैं 18 डजन। लेकिन अगर आप इसका नंबर भी निकालना चाहते हो तो हम जानते हैं कि 1 डजन में कितना होता है, 12 एग्स होता है। तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ एग्स निकालना चाहते हैं तो हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो हमारे पास कितने एग्स आ जाएंगे, 216 एग्स, जो कि उसके पास में गुड एग्स हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10th में नितिन ने 20 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स खरीदा, उसमें से जो है उसमें 1/4 उसने अपने फ्रेंड राहुल को दे दिया। तो कितना बचा, तो आपको सेम वही करना है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। तो इसलिए कोई वो डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक बस के बारे में बताया गया है और जो बस है वो एक डिस्टेंस कवर करती है 63/4 इन ए आवर। तो हमारे पास में एक बस है जिसने 63 किलोमीटर जो है वो कितना कवर किया, कितने 1 आवर में। तो उन्होंने पूछा है कि वो 2/3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें जो है टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 63/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसको पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 240 + 3 तो कितना आ जाएगा, 243/4, और 3 × 2 = 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8/3। और उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 4 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 162 किलोमीटर्स।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 में जो 13 है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और एरिया निकालना है। तो आपने पहले एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो हमारी लेंथ है वो कितनी दे रखी है 5/1/4। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे 5 4 जा 20 + 1 तो 21/4 हो जाएगा। और अगर आप ब्रेथ लेते हो तो वो 1/7 है तो 7 1 जा 7 + 1 8/7 आ जाएगा। फिर हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 21/4 इंटू 8/7। 4 की टेबल में 8 जो है वो 2 टाइम्स आता है तो हमारा जो है और 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ बोल रखा है कि आपको निकालना है 5/6 और इसके ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई भी किया गया है कि उस आंसर को किस में कन्वर्ट करके आपको एक्सप्रेस करना है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें जो ए पार्ट है उसमें क्या बोला गया है 5/6 ऑफ ए डे। ऑफ ए डे को जो है आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर इन आज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे 5/6 लिखोगे। डे में कितने आवर्स होते हैं यू नो कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और 6 की टेबल में 24 कितनी बार आता है 4 टाइम्स। तो 5 4 जा 20 तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है 20 आवर्स हो गया है। तो हमें जो स्पेसिफाई किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें लिखा है 2/3 ऑफ एन आर। तो हमें जो बी पार्ट है उसमें 2/3 ऑफ एन आर दिया हुआ है और ब्रैकेट में हमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप आंसर किस में निकालेंगे मिनट के अंदर। तो आपने 2/3 लिखा। आर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स विल बी द आंसर। ओके तो हम इसमें आपको जब भी इसकी जो सी डी ई पार्ट है आपको खुद से ट्राई करने हैं और उसमें आप ध्यान रखें कि ब्रैकेट में आपको क्या स्पेसिफाई किया गया है। ओके और एंड जो लास्ट हमारी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 उसके अंदर भी हमको जो है एक मेड बॉक्स के लिए बोला गया था जिसमें 25 जो है पैकेट्स ऑफ मेडिसिन है और हर पैकेट का वेट दे रखा है। तो आपको टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जब हमें टोटल वेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 में हमें 25 पैकेट्स ऑफ मेडिसिन हैं 25 पैकेट्स हैं और एक का वेट जो है आपको 3/4 दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 + 3 11/4 और ये वेट है आपका ग्राम्स के अंदर और आपको टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 25 को 11/4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है वो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। तो दिस विल गिव्स यू 68.75 ग्राम्स। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे कि किस तरीके से हमें फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो